लाजवाब अभिनय, बेहतरीन डांस और मोहक मुस्कान। अगर किसी से पूछा जाए कि हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री में इन तीनों का परफेक्ट संगम है, तो यकीनन जो पहला नाम होगा वो माधुरी दीक्षित का होगा। माधुरी दीक्षित जितना अपने उम्दा अभिनय के लिए पहचान रखती हैं, उतनी ही महारत वे नृत्य में भी रखती हैं। और उनकी मुस्कान पर तो माशाअल्लाह दुनिया है ही फिदा। इन तीनों के दम पर उन्होंने लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया और आज भी कम फिल्में करने के बावजूद वे चर्चा में बनी रहती हैं। दरअसल जब हम माधुरी का जिक्र करते हैं तो भारतीय सिनेमा में एक संपूर्ण अभिनेत्री का भी वो जिक्र हो रहा होता है। मैं माधुरी को मधुबाला, रेखा और माधुरी इस श्रृंखला के तौर पे रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो भारतीय सिने जगत की संपूर्ण अभिनेत्रियों में से एक रही हैं, जिन्होंने अभिनय भी उसी तरीके से किया। सारे किरदार बहुत गंभीरता से और बहुत अच्छे से निभाए। चाहे उनकी नृत्य कला हो या अभिनय कला हो, वो अपने परफेक्शन के साथ आती है फिल्मों में। पंद्रह मई 1967 को जन्मी माधुरी दीक्षित ने महज 17 साल की उम्र में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। फिल्म थी 1984 में आई अबोध, लेकिन इस फिल्म को किसी ने नोटिस नहीं लिया। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में उन्हें वो पहचान दिलाने में नाकाम रही जिसकी वे हकदार थीं। ये पहचान उन्हें मिली 1988 में आई फिल्म एन चंद्रा की तेजाब से। इस फिल्म में उनके मोहिनी रूप ने दर्शकों पर जादू कर दिया। फिल्म का एक गाना 1 2 3 माधुरी के डांस की वजह से साल का सुपरहिट सॉन्ग बन गया। आज भी ये गाना माधुरी दीक्षित के लिए सिग्नेचर ट्यून की तरह है। तेजाब 1988 की सबसे बड़ी हिट थी और इस फिल्म ने माधुरी दीक्षित के लिए सफलता के दरवाजे खोल दिए। साल दर साल अपनी हिट और सुपरहिट फिल्मों से माधुरी दीक्षित ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी और देखते देखते वहां पहुंच गई जहां उनके आगे कोई और नहीं था। वे बॉलीवुड की नई फीमेल सुपरस्टार बन गई। और निश्चित रूप से उनकी मुस्कान को लेकर के, उनकी नृत्य क्षमता को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और उस पर बहुत फोकस किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि एक अभिनय के क्षेत्र में जो उनकी काबिलियत थी वो एक क्लासिक का दर्जा रखती है, वो क्लासिक की हैसियत रखती है। माधुरी की उपस्थिति या माधुरी की एंट्री जब फिल्मों में होती है तो माधुरी के इर्द गिर्द जो गाने बुने गए और जो जिन गानों का फिल्मांकन हुआ वो दरअसल उस कहानी का विस्तार हुआ करते थे, क्योंकि वो गाने और उनमें उनका नृत्य, उनका अभिनय, माधुरी की अभिनय क्षमताओं का ही विस्तार हुआ करता था। यानी आप अगर गाने में किसी माधुरी का नृत्य देख रहे हैं तो वो लॉन्ग शॉट नहीं हो सकते थे, बल्कि माधुरी के चेहरे पर भी वो कैमरा फोकस है, क्लोजअप शॉट्स उसके हैं, क्योंकि माधुरी नृत्य के दौरान भी, गाने के दौरान भी जो उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था या उनके चेहरे की जो अभिव्यक्ति रही है उसे माधुरी ने बखूबी डील किया। यकीनन माधुरी दीक्षित 1980 के उत्तरार्ध और 90 के दशक की बॉलीवुड क्वीन थी। फिल्में उनके नाम पर चलती और बिकती थी। प्रोड्यूसर उन्हें उनकी शर्तों पर अपनी फिल्मों में लेने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने इन 1.5 दशकों में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें कई ऐसी भी रहीं
जो माधुरी की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हमेशा याद की जाएंगी। इस दौर की माधुरी दीक्षित की बड़ी हिट फिल्मों में तेजाब के अलावा राम लखन, प्रेम प्रतिज्ञा, परिंदा, त्रिदेव, किशन कन्हैया, दिल, थानेदार, 100 डेज, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, याराना, मृत्युदंड, वजूद, दिल तो पागल है आदि प्रमुख हैं। दूसरी चीज है कि जैसे उनकी कई सारी फिल्में, हम तेजाब को बहुत हिट मानते हैं, राम लखन, परिंदा, किशन कन्हैया, दिल, मृत्युदंड, याराना, ढेर सारी ऐसी फिल्में हैं। हम आपके हैं कौन, लज्जा, देवदास, गुलाब गैंग, फिर डेढ़ इश्किया को भी मैं देख सकता हूँ, या फिर गजगामिनी रही है। तो इन सारी फिल्मों से माधुरी ने जो अपनी छवि बनाई है वो एक बहुत संजीदा अभिनेत्री की छवि रही है। हर चमकते सितारे की नियति होती है कि एक वक्त के बाद उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। तकरीबन 1.5 दशक के सुनहरे सफर के बाद माधुरी दीक्षित के सामने भी ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई। 20वीं सदी के आखिरी और नई सदी की शुरुआत में बॉलीवुड में नायिकाओं की नई खेपाने और बढ़ती उम्र का दबाव माधुरी दीक्षित के करियर पर भी पड़ा। उनकी चमक कम होने लगी थी। इसे माधुरी दीक्षित ने भाग भी लिया और 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी करके फिल्मों से कुछ समय के लिए दूर हो गई। हालांकि इसी समय में उन्होंने लज्जा और देवदास जैसी फिल्मों से फिर अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। तकरीबन 5 साल के अंतराल के बाद 2007 में माधुरी दीक्षित ने आजा नचले से कमबैक किया। फिल्म तो ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन माधुरी चर्चा में फिर आ गई और यहीं से उनकी दूसरी पारी का आगाज भी हो गया। अपने फिल्म करियर की दूसरी पारी में उन्होंने गुलाब गैंग और डेढ़ इश्किया जैसी फिल्मों में उम्दा भूमिकाएं निभाकर साबित किया कि वे अभी चुकी नहीं हैं और अभी भी उनका बेस्ट आना बाकी है। फिलहाल माधुरी दीक्षित चुनिंदा फिल्मों के साथ फिल्मों में सक्रिय तो हैं ही, कुछ रियलिटी शोज में बतौर जज और गेस्ट की भूमिका के साथ टीवी की दुनिया में भी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। माधुरी दीक्षित ने अपने कैरियर में मेन स्ट्रीम की फिल्मों के साथ साथ वैसी ऑफबीट फिल्मों में भी काम किया जो कमर्शियली भले ही हिट नहीं होने वाली थी, लेकिन अभिनय और कॉन्सेप्ट के लिहाज से बेजोड़ थी। नाना पाटेकर की प्रहार, एम.एफ. हुसैन की गजगामिनी, राजकुमार संतोषी की लज्जा, एन चंद्रा की वजूद और प्रकाश झा की मृत्युदंड ऐसी ही चंद फिल्मों में शामिल हैं। माधुरी उन विरल अभिनेत्रियों में से रही है जिन्होंने गानों पर भी, गीत पर भी अपने अभिनय कला को विस्तारित किया है। यानी अभिनय का विस्तार उनके गानों में भी उतर के आया है। और निश्चित रूप से माधुरी एक सक्षम अभिनेत्री के तौर पर तो है ही, कई बार वो एक सपनों की मल्लिका के तौर पर भी सिने जगत में देखी जाएंगी। अपने लंबे फिल्मी करियर में माधुरी दीक्षित ने कई अभिनेताओं के साथ काम किया और कईयों के साथ उनकी जोड़ी भी हिट रही। जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान, संजय दत्त के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट थी। दोनों ने तकरीबन 1.5 दर्जन फिल्मों में साथ काम किया है। इनमें कई फिल्में बम्पर हिट रही हैं। अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित की हिट फिल्मों में तेजाब, राम लखन, बेटा, परिंदा,
किशन कन्हैया, जीवन एक संघर्ष, जमाई राजा, पुकार आदि प्रमुख हैं। 18 साल बाद इंद्र कुमार की फिल्म टोटल धमाल में ये जोड़ी फिर से नजर आई, लेकिन पुराना कमाल नहीं दिखा पाई। तीन दशक से ज्यादा के अपने लंबे करियर में माधुरी दीक्षित को अपने दर्शकों और चाहने वालों का बेशुमार प्यार मिला है। भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री समेत फिल्म फेयर के 5 पुरस्कार उनकी झोली में हैं। हालांकि अब माधुरी दीक्षित को पुराने दौर का स्टारडम नहीं हासिल है, लेकिन जो हासिल है वो भी किसी मायने में कम नहीं है। बाप बेबात की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं।